आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, लाखों लोग बिना किसी बुलावे के भगवान शिव के मंदिरों की ओर चल पड़ते हैं। कोई कांवर लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है, कोई हर सोमवार व्रत रखता है, तो कोई सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए सुबह सुबह ही मंदिर पहुंच जाता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या सिर्फ जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर सावन के पीछे कोई ऐसी कथा और ऐसी सीख छिपी हुई है जिसे आज भी करोड़ों लोग पूरे विश्वास के साथ मानते हैं? और क्या सच में सावन शुरू होने से पहले कुछ ऐसी पारंपरिक तैयारियां की जाती हैं जिन्हें हमारे बड़े आज भी शुभ मानते हैं? आज के वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे एक एक करके, तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही सावन का महीना आने वाला होता है, पूरे देश का माहौल ही बदल जाता है। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती है, शिवालयों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती है और हर तरफ भगवान शिव की भक्ति का रंग दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आखिर सावन का ही महीना इतना विशेष क्यों माना जाता है? ऐसा क्या हुआ था कि पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित हो गया, और क्यों करोड़ों लोग इस पूरे महीने सोमवार का व्रत रखते हैं और जलाभिषेक भी करते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ सावन का महत्व ही नहीं समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि सावन शुरू होने से पहले घर में ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी तैयारियां करना शुभ माना जाता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात बहुत ही सरल सा पारंपरिक उपाय भी बताऊंगी, जिसे कई श्रद्धालु सावन में श्रद्धा के साथ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सावन 2026 आखिर शुरू कब से हो रहा है। उत्तर भारत में प्रचलित पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, एक 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को। अलग अलग क्षेत्रों में पंचांग की परंपरा के कारण तिथियों में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग की पुष्टि जरूर कर लें। अब जरा सोचिए, आखिर भगवान शिव के लिए पूरे साल में यही महीना इतना प्रिय क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, सावन सिर्फ व्रत रखने का, मंदिर जाने का महीना नहीं है। यह अपने मन को शांत करने का, अपनी आदतों पर ध्यान देने का और भगवान शिव के गुण, सादगी, धैर्य और करुणा को अपने जीवन में अपनाने का समय माना जाता है। यही वजह है कि पहले के समय में लोग सावन शुरू होने से पहले अपने घर की सफाई करते थे, पूजा का स्थान व्यवस्थित करते थे और मन में एक नया संकल्प लेते थे कि इस महीने में वे जितना हो सके क्रोध कम करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। मुझे लगता है यही सावन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह महीना हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने भीतर भी थोड़ा बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव को समुद्र मंथन के समय विष पीना पड़ा था? उन्हें नीलकंठ क्यों कहा गया और इस घटना का सावन से क्या संबंध हो सकता है? अब जब हमें यह समझ आ गया कि सावन का महीना भगवान शिव को क्यों प्रिय माना जाता है, तो एक और सवाल मन में आता है, आखिर सावन शुरू होने से पहले लोग अपने घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारियों पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी हुई थी? हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब कोई पवित्र पर्व आए, सबसे पहले अपने घर और अपने मन दोनों को तैयार करो। घर की सफाई इसलिए नहीं कि भगवान को गंदगी पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि साफ सुथरा वातावरण मन को भी हल्का और शांत महसूस कराता है। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जब घर व्यवस्थित होता है तो मन थोड़ा व्यवस्थित होता है। यही वजह है कि पहले सावन शुरू होने से पहले लोग पूजा का स्थान साफ करते थे, दीपक, धूल, जल का पात्र और पूजा की सभी चीजें पहले से व्यवस्थित कर लेते थे। यह तैयारी सिर्फ पूजा की नहीं, बल्कि पूरे महीने एक अनुशासित जीवन जीने की शुरुआत मानी जाती थी। अब बात करते हैं बेलपत्र की। आपने देखा होगा कि सावन में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रचलित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर बेलपत्र ही क्यों? मान्यता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल, 3 नेत्र या सृष्टि के 3 गुणों का प्रतीक मानी जाती है। इसी श्रद्धा के कारण भक्त इसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए,
भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय भक्ति और सच्चा मन माना गया है। अगर किसी के पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो उसे केवल स्वच्छ जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि पूजा तब कभी स्वीकार होगी जब हर सामग्री मौजूद होगी। श्रद्धा सबसे बड़ी सामग्री है और भोलेनाथ तो वैसे भी भोले बाबा हैं। अब बात करते हैं सोमवार की। क्यों इतने लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं? क्योंकि परंपराओं में सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है। कई श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ सामान्य भोजन के साथ पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हैं। यह हर परिवार की परंपरा और व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। महत्व तो केवल एक बात का है कि श्रद्धा, लेकिन सावन की सबसे सुंदर बात अभी बाकी है। कहा जाता है इस महीने में केवल मंदिर जाकर पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपके व्यवहार में धैर्य और आपके शब्दों में मिठास और आपके मन में करुणा आ जाए तो वही भगवान शिव की सच्ची आराधना मानी जाती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे सावन में जितना हो सके किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में नहीं हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सावन शुरू होने से पहले कोई ऐसा छोटा सा पारंपरिक उपाय है जिसे श्रद्धालु शुभ मानते हैं? और क्या ऐसा कोई संकल्प है जिसे अपनाकर हम इस पूरे महीने को और अधिक सार्थक बना सकते हैं? अब बात करते हैं उस छोटी सी परंपरा की जिसे बहुत से परिवार आज भी सावन की शुरुआत में निभाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सावन की शुरुआत सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं होती है, बल्कि मन का संकल्प बदलने से होती है। इसलिए कई लोग सावन के पहले दिन या पहले सोमवार को सुबह स्नान करके भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर स्वच्छ जल अर्पित करते हैं और कुछ मिनट शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य कोई चमत्कार मांगना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करना और अच्छे कर्मों का संकल्प लेना है। क्योंकि भगवान शिव की सबसे बड़ी पहचान यही है, वे बहुत सरल हैं। उन्हें सोने चांदी का वैभव नहीं है। एक लोटा जल सच्ची श्रद्धा से और निष्ठ कपट से मन को प्राप्त रहता है। शायद यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हर सावन में इतने प्रेम से शिव जी की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इसलिए पूजा नहीं करता कि मेरी हर इच्छा पूरी हो सके। मैं इसलिए पूजा करता हूँ कि जो भी परिस्थिति आए उसे धैर्य से स्वीकार करने की शक्ति मिलती रहे। मित्रों, यह बात मुझे सबसे ज़्यादा छू जाती है। कई बार भगवान हमारी परिस्थितियाँ तुरंत नहीं बदलते हैं, लेकिन वे उन परिस्थितियों का सामना करने का साहस जरूर देते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज का सावन संकल्प, अगर आप चाहें तो इस सावन एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि हर सोमवार या जितने दिन संभव हो सुबह 1 मिनट के लिए रुकिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और मन में कहिए, हे महादेव, मुझे सही सोच, सही कर्म और धैर्य दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहे और मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मैं जहाँ तक हो सके किसी की मदद कर सकूं। यह संकल्प छोटा है, लेकिन अगर पूरे मन से लिया जाए तो यह पूरे महीने आपको अपने व्यवहार और सोच पर ध्यान देने की याद दिला सकता है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, आप हर सावन में कौन सी परंपरा निभाते हो? क्या आप जलाभिषेक कराते हो, व्रत रखते हो, या सिर्फ सावन का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हो? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी बात पढ़कर दूसरे दर्शकों को भी नई जानकारी की प्रेरणा मिल सकती है। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है इस सावन किसी एक व्यक्ति को भी भगवान शिव की ओर करीब जाने की प्रेरणा मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे सावन ऐसे ही रोचक विषय, पौराणिक कथाएं और जीवन में काम आने वाली परंपराओं की हम बात साथ मिलकर समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे आखिर भगवान शिव को बेलपत्र ही सबसे प्रिय क्यों माना जाता है। उसके पीछे की कथा शायद आपने पूरी कभी नहीं सुनी होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।